आज देखेंगे कौन ऐसा बीमारी हो जाता है जो महिला देखिएगा गाली से उसको एक्सप्लेन मतलब समझा देता है और गाली से ही उसको इंडिकेट कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक नंबर क्या है, सफ़ेद दाग। इसको हिंदी में सफ़ेद दाग कहते हैं। तो क्या करेगा महिला जो है ना, बोलेगा क्या, चमर रोगा कहेगा, क्या कहेगा, चमर रोगा, मतलब आपका स्किन में बीमारी हो गया। ल्यूकोडर्मा इंग्लिश में याद रखना है और हिंदी में क्या है, चमड़े का मतलब वाइट स्किन हो जाना। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका क्या कहते हैं, इसका काउज। काउज मतलब कहे तो इसका होने का पहला रीज़न क्या है, उससे पहले ही एक बात देखेंगे। हमेशा आप ध्यान रखिएगा पिगमेंट कितना ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे बोलते हैं ना काला है तो काला, हालांकि बहुत ही गोरा से अच्छा होता है स्किन काला वाला। तो देखिए पहला ही मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट एक पिगमेंट होता है जो स्किन को कलरफुल करके रखता है। जैसे हम लोग में बहुत ज़्यादा मेलानिन है, क्या है मेलानिन, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, पिगमेंट कहेंगे। यह एक टाइप का पिगमेंट है और यह सीधी समझिए जितना ज़्यादा उतना मोबिल की तरह दिखेगा। क्लियर हो गया। अगर नहीं रहेगा तो एकदम अंग्रेज की तरह भोकाल भोकाल एकदम गुरका गुरका दिखेगा। तो बीमारी करने में एक नंबर रहेगा। तो स्किन में उसमें डर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं, वो तो बता दिए हैं ये क्या है, ये एक पिगमेंट है। इसी का जो है ना हेर फेर होना, इसी का हेर फेर होना, उसी में बीमारी हो जाएगा। तो बीमारी होने का आप देखिए, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी कहे तो अंशानुगत, जिसको कहते हैं कि जीन में क्या है, जीन में मतलब गड़बड़ी है या एक खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी वही बीमारी चल रहा है। जो फूल का बीमारी कहता है, कोई चमड़ा का बीमारी, कोई कुछ। तो देखिएगा हम थंबनेल में ऑलरेडी दे चुके हैं, थंबनेल में किस टाइप का बीमारी है वही बीमारी। तो जीन के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ट्रांसफर होगा, उसके बाद दूसरा में, मान के चलिए मेरा पीढ़ी में नहीं है, मेरा गार्जियन में नहीं है, लेकिन फिर भी हमको वाइट स्किन हो गया, क्या हो गया, चमड़ा जो है ना दाग धब्बा वाला स्किन हो गया। तो या तो मेरा ऑटो इम्यून जो इम्यून बताए हैं बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, तो इसी में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। क्या इम्यून में कमी आ जाएगा तो भी यह बीमारी हो जाएगा। अब देखते हैं इसका तीसरा कारण होने का, वर्म क्या है, वर्म इन्फेक्शन कहिए इसको। वर्म क्या है, इन्फेस्टेशन। आपको समझ में नहीं आएगा इन्फेस्टेशन, सीधी सी समझिए, पेट में जो चाली या कृमि कहते हैं या कीड़ा कहते हैं, वही कीड़ा में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन करेगा तो स्किन अपने अपने क्या उजर का होने लगेगा, क्या होगा, उजर का होने लगेगा। लास्ट वाला कारण देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड या तो पसीना वाला ग्लैंड, पसीना वाला को इंग्लिश में स्वीट ग्लैंड, और डायरेक्ट ऐसे और नॉर्मल में समझिएगा तो पसीना वाला। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो अंदर में ग्लैंड रहता है, जैसे यह एक थायराइड ग्लैंड, तो यह थायरोक्सिन रिलीज करता है और बहुत सारा ग्लैंड रहता है। तो इसका डिसबैलेंस हो जाना, इसका गड़बड़ी हो जाना, खराबी, इन्फेक्शन, एक नॉर्मल अवस्था से गड़बड़ हो जाना, तो क्या हो जाएगा, स्किन में दाग धब्बा। लेकिन एक नोट करने वाली बात यह है, जो ये साइंटिफिकली जो है ना अभी तक, मतलब साइंटिफिकली अभी तक परफेक्ट इसका कारण पता नहीं चला, जो स्किन क्यों आखिर वाइट होता है। लेकिन यह एक अनुमानित तौर पे दिया गया है, तो इसी के आधार पे देखा जाता है और इसी के आधार पे इलाज किया जाता है। आगे बताएंगे, आप देखेंगे हम क्या है इसका सिम्टम्स कहे तो यह होने के बाद देखिएगा क्या क्या होगा। तो पहला ही होने के बाद देखिए, पहला बात क्या है आपका, चेकी। क्या है, चेकी है। इसको चालकी नहीं पढ़िएगा, चेकी पढ़िएगा। चेकी का मतलब एक जो है ना उसमें पाउडर टाइप का क्या दिखने लगेगा, या तो स्किन तो वाइट होगा, उसके साथ स्किन में सुख करेगा, जिसको कहना थोड़ा थोड़ा अंदर नोचना, या तो कोई अंदर में लगता है कीड़ा काटेगा तो सुख करेगा, कि उसी को क्या कहेंगे, चालकी कहेंगे, चालकी। और गोल टाइप का होने लगेगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक जगह में कहीं होगा, उसी से पूरा शरीर में फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइट कहेंगे तो यह कलर में कैसा होगा, दूधिया कलर, हिंदी में कहेंगे इसको दूधिया कलर, और क्या कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे लाइट, या तो मिल्क का जैसा हो जाएगा, इसीलिए इसको हिंदी में दूधिया कलर, या तो आप लाइट, इंग्लिश में लाइट समझिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा सिम्टम से देखिए, तीसरा सिम्टम से बॉडी जो है, इसमें जो है ना हेयर जहां होगा वहां एकदम क्या कर देगा, लगेगा कि गेहूं पक गया। जैसे गेहूं होता है ना, तो देखिएगा गेहूं अगर पक जाएगा ना, कुछ अजीबे दिखेगा वहां बीच में अगर कहीं पक गया, तो उसी तरीके से गेहूं जैसे पकेगा उसी तरीके से रूम पक जाएगा। स्किन के साथ साथ, चमड़ी के साथ साथ
वह भी पूरा ब्राउन हो जाएगा। आप देखिए कितना अंदर तक वह जो है ना बीमारी फैलते हुए भाग रहा है। लेकिन और यह नोट करने वाली बात है, कभी कभी सिम्टम्स कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब नोचेगा उचेगा नहीं, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद रहता है जो नोचेगा, ठीक है, उसमें नोचेगा और नोच के और बढ़ा देगा, ठीक है। उसको डायग्नोसिस कहे तो इसका इन्वेस्टिगेशंस सीधी सी समझिए आप, इसका जांच देखेंगे आप। इसका जांच कैसे कैसे करते हैं, तो पहला जांच है क्या है, स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी समझ में आता होगा। स्किन को क्या करेगा, क्या खुरपा लेके ना काटेगा, वो ब्लेड, उसका ब्लेड रहता है या तो सीजर कैंची से अच्छा से उसको प्यार से क्या करेगा, चमड़ी उतार लेगा और उतार के लेके चल जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, भेज देगा जांच में, और जांच करके तब रिपोर्ट आएगा तो उसी हिसाब से फिर देखेगा जो क्या एक्चुअल क्या बीमारी है। उसके बाद दूसरा जांच में देखते हैं वुड्स, क्या है, वुड्स लैंप कहे तो यह जो है एक वुड्स लैंप, ध्यान दीजिएगा, एक वायलेट, अल्ट्रा वायलेट एक किरण रहता है, उसी के माध्यम से इसको मतलब चेक किया जाता है, जांच किया जाता है। क्लियर, दूसरा जांच क्लियर हो गया। अब तीसरा जांच देखते हैं। तीसरा जांच क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको क्या करेगा, आराम से पेशेंट को क्या करेगा, रखेगा, सुला देगा। उसके बाद माइक्रोस्कोप अगर समझ में किसी को कम आता है तो क्या कहेंगे, दूरबीन, क्योंकि आजकल अगर माइक्रोस्कोप समझ में नहीं आता, चश्मा वाला कोई भी चीज रहता है ना, उसको खाली दूरबीन टाइप का बोल दीजिए, खाली बोलिएगा दूरबीन है यह, तुरंत आसान से समझ में आ जाएगा। सीधी सी मानिए आप दूरबीन से देखता है, लेकिन उसका एक्चुअल नाम क्या है, माइक्रोस्कोपिक, क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट से चलने वाला, माइक्रो मतलब छोटा, मशीन मतलब मशीन। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ट्रीटमेंट में हम बढ़िया से और अच्छा से क्लियर कर देते हैं। अगर आपका पेट में जो कीड़ा, बड़का बड़का कीड़ा क्या करेगा, अगर घूमेगा, वही अगर इन्फेक्शन कर दिया, या तो ब्लड का कमी हो गया, कभी कभी वही कीड़ा जो है ना ब्लड पी लेता है, अंदर में जो चाली कृमि जो जिसको कहते हैं वह रहता है ना, वही ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में पी लेता है, तो खून का कमी हो जाता है क्या, तो उसके वजह से भी ऑटोमेटिक स्किन क्या होने लगेगी, यह होने लगेगा, मतलब वाइट होने लगेगा। तो पहले उसको ठीक करेंगे, किसको, मतलब कि एनीमिया जिसको खून की कमी कहते हैं, या तो कीड़ा को मारेंगे। तो कीड़ा को मारने वाला सबसे पहला दवाई क्या है, दवाई आप ध्यान दीजिएगा, जब तक चेक कंफर्म नहीं होइएगा तो दवाई नहीं दीजिएगा। यह वाला टेबलेट में है, क्या है, टेबलेट फॉर्म में। देखिए यह क्या है, ट्राइमोफोर्ट, क्या है, ट्राइमोफोर्ट, क्या है, इसको कोई ट्रीमाफोर्ट पढ़ता है, ट्रीमाफोर्ट पढ़िए या तो ट्रीमाफोर्ट या ट्रेमाफोर्ट। उसके बाद दूसरा में क्या है, क्रीम। इसको आपको यह समझ लीजिए बढ़िया से, यह खाने के 2 घंटा बाद सनलाइट में आना होता है। जैसे यह खाली है ना टेबलेट, उसके बाद धूप में जाकर आराम से बैठिएगा, उसके बाद आप 10 से मतलब 30 मिनट तक आप बैठिएगा, ठीक है। आप देखिएगा उसके बाद वाला क्रीम की क्या कीजिएगा, दोपहर में यह एक कौन सा ट्राइबल या ट्रिबल पढ़िए, जो भी पढ़िए, ट्रिबल क्रीम होता है। इसको क्या कर दे, वहाँ जहाँ वाइट दिखता है उस वाइट में यह क्रीम को लगाया जाता है। क्या किया जाता है, क्रीम को लगाया जाता है। उसके बाद लास्ट मेडिसिन है, तीसरा नंबर का मेडिसिन क्या है, मेडिसिन मतलब लोशन, क्या है, लोशन या ऑइंटमेंट क्या होता है, छोड़ दीजिए, लोशन और फॉर्म में आएगा। लोशन मतलब जेली टाइप का, लिक्विड टाइप का दिखेगा। क्या करेगा, तो इसको रात में लगा के सोना रहता है मेनली। क्या करेगा, लोबेट एक लोशन है, इसको रात में कहाँ, जिस जगह इन्फेक्ट हुआ है, मतलब वाइट हो गया, दाग धब्बा हो गया है, उसी जगह में लगा के रखना पड़ता।